नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ गरुड़ पुराण के बारे में। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें मृत्यु, आत्मा, पाप पुण्य, नरक स्वर्ग, पुनर्जन्म और मोक्ष से संबंधित गूढ़ रहस्य बताए गए हैं। यह विशेष रूप से मृत्यु के बाद की यात्रा, यमलोक और कर्मफल सिद्धांत की व्याख्या करता है। हिंदू समाज में इसे मृत्यु के बाद पढ़ने की परंपरा है, ताकि आत्मा को शांति मिले और परिजनों को वैराग्य का बोध हो। अगर आप धर्म और अध्यात्म में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बार भगवान विष्णु के प्रिय वाहन गरुड़ ने उनसे एक गंभीर प्रश्न पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि जब कोई मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? कौन से कर्म उसे स्वर्ग या नरक की ओर ले जाते हैं और मोक्ष प्राप्ति का क्या उपाय है? भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को उत्तर देते हुए कहा, हे गरुड़, मृत्यु केवल देह का अंत है, आत्मा अमर होती है। जीव अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद विभिन्न लोकों में यात्रा करता है। जो पुण्यात्मा होते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जो पापी होते हैं वे नरक में कठोर दंड भोगते हैं। अब आगे हम मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को विस्तार से समझते हैं। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा शरीर से निकलकर एक रहस्यमयी यात्रा पर निकलती है। इस यात्रा में आत्मा को कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है। जब प्राणी की मृत्यु होती है तो कुछ समय तक उसकी आत्मा अपने शरीर के आसपास ही रहती है। यमदूत, यमराज के दूत आते हैं और आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए पकड़ते हैं। जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें देवदूत लेने आते हैं। आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर सुख या दुख का अनुभव होने लगता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक पृथ्वी पर ही रहती है। इस दौरान उसे उसके किए गए कर्मों की झलक दिखाई जाती है। यदि उसके कर्म अच्छे होते हैं तो उसे आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन यदि उसने पाप किए होते हैं तो उसे भयंकर डर और पीड़ा का अनुभव होता है। श्राद्ध और पिंडदान करने से आत्मा को शांति मिलती है। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में 17 दिनों से लेकर 12 महीनों तक का समय लग सकता है, जो उसके कर्मों पर निर्भर करता है। आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए 48 दिनों की कठिन यात्रा करनी पड़ती है। रास्ते में उसे कंटीले रास्ते, अग्निकुंड और भयंकर अंधकार से गुजरना पड़ता है। जिन लोगों ने पुण्य किए होते हैं उनकी यात्रा सुखद होती है, जबकि पापियों को अत्यधिक कष्ट सहना पड़ता है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो चित्रगुप्त उसके सभी अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। पुण्य आत्माओं को स्वर्ग में स्थान मिलता है, पापी आत्माओं को नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में नरक की विस्तृत व्याख्या दी गई है। इसमें बताया गया है कि 28 प्रकार के नरक होते हैं, जहां आत्माओं को उनके पापों के आधार पर दंडित किया जाता है। 1. तमिस्र नरक। धोखा देने वालों को यहां रखा जाता है और उन्हें अंधेरे में यातनाएं दी जाती हैं। 2. रौरव नरक। निर्दयी लोगों को इसमें जलती हुई आग में रखा जाता है। 3. कुंभी पाक नरक। मांस भक्षण करने वालों को उबलते हुए तेल में डाला जाता है। 4. असिपत्रवन नरक। झूठे और विश्वासघाती लोगों को कांटों से भरे जंगल में यातना दी जाती है। 5. वैतरणी नरक। यहाँ पापी आत्माओं को खून और गंदगी से भरी नदी में तैरना पड़ता है। जो लोग जीवन में धर्म, दान और पुण्य के कार्य करते हैं उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है। स्वर्ग का वर्णन इस प्रकार किया गया है: स्वर्ण महलों में रहने की सुविधा, अमृत और दिव्य भोजन की प्राप्ति, अप्सराओं का नृत्य और मनोरंजन, किसी प्रकार का दुख या पीड़ा नहीं होती। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, जो सत्य, अहिंसा, भक्ति और दान के मार्ग पर चलते हैं वे स्वर्ग के सुखों का आनंद उठाते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि नरक और स्वर्ग से भी ऊपर मोक्ष की स्थिति होती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और परमात्मा में विलीन हो जाना। मोक्ष प्राप्त करने के उपाय: भगवान विष्णु की भक्ति करें, सच्चे मन से दान पुण्य करें, गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा करें, सत्य, अहिंसा और सेवा के मार्ग पर चलें, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करें,
अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे शेयर करें और धर्म के मार्ग पर चलें। जय श्री हरि।